तो हम बहुत लोग समझ गए कि ऑप्शन सेलिंग करना है, लेकिन आखिर ये प्रैक्टिकली है क्या, थोड़ा सा हम उसको भी समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली मोस्टली अगर मैं आपको एक शब्द में बात करूं तो इसमें हम लोग सी या पी, कॉल या पुट दोनों को करते हैं सेल। ठीक है, सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि सी का 100 रुपये है प्राइस, उसको हम 100 रुपये में सेल करेंगे और जैसे जैसे प्राइस गिरेगा तो जैसे 100 से 80 हो गया तो हमें 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और इधर मान लो कि हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपये पर और इसका प्राइस डाउन होगा, जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ही हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अधिकतम प्रॉफिट कितना हो सकता है? अधिकतम प्रॉफिट आप लोगों को जो आप लोग प्रीमियम बेचोगे स्ट्राइक प्राइस का वही आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, चलिए सीधे चलते हैं, प्रैक्टिकली हम समझते हैं ब्रोकर में। तो देखो यहाँ पर मैं अपना ब्रोकर प्रोवाइड करना है। ठीक है, सिंपली ऑप्शन चेंज में मैं निफ्टी को उठा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो भी आप अगर कॉल पुट बेच रहे हो, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से स्ट्राइक प्राइस बेचे, कब क्या बेचे, क्या करें, सबको डिटेल बताएंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, जैसे कि मान लो मैं आपको एक रफली बता दे रहा हूँ, मैं आपको एक दूध का बेच रहा हूँ ताकि करना हो, मैं सिंपली इसको करता हूँ सेल। ठीक है, यहाँ पर एक रोड ये इंटरडे और ये सब कुछ तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर सिंपली ऑर्डर प्लेस करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिल सके। अब देखो हमने, अगर आप देखोगे तो हमने बेच जो रखा है वो रखा है 16 रुपये का प्रीमियम। ठीक है, कितने में रखा है? 16 रुपये का प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर 16 रुपये का अब जो हम लोग को मैक्स प्रॉफिट होगा, देखो ऑप्शन सेलिंग की एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है पता है आपको? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो आपको पता नहीं होता कि आपका टारगेट क्या है, क्योंकि उससे भाई जितना ज़्यादा मार्केट प्राइस होता है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से लोग प्लानिंग नहीं कर पाते। लेकिन वही अगर बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग की आप, तो ऑप्शन सेलिंग में जैसे कि हमने यहाँ पर कॉल बेच रखा है। ठीक है, 16 रुपये का कॉल बेच रखा है। कॉल कब बेचते हैं? जब मार्केट का व्यू डाउन हो, मार्केट व्यू रहे कि नहीं जाएगा। अब देखो 16 रुपये 15 पैसे प्रॉफिट कैसे होगा? अगर जब मार्केट 16 रुपये 15 पैसे जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, प्रीमियम से मतलब होता है। और इस ट्रेड में आपको जो अधिकतम प्रॉफिट है 16 रुपये 10 पैसे आया आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, इस ट्रेड में अधिकतम प्रॉफिट, अभी देखो अभी अगर निफ्टी की बात करोगे आप, निफ्टी यहाँ पर चल रहा है 19,256। ठीक है, अब अगर मार्केट बहुत ज्यादा भी गिर जाए, 19,000 पे आ जाए या 19,000 से नीचे भी थोड़ा आ जाए, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है ना वो फिक्स है। आपको अधिकतम 16 रुपये 15 पैसे के प्रॉफिट हो सकता है। इंटू एक निफ्टी में कितने लोग होते हैं? 50, इतना आपको रुपए में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक एकदम। और अगर मेरी बात करूँ पुट की, तो पुट में भी जितना आप बेचोगे उतना ही आपको अधिकतम प्रॉफिट होगा। ये आपको एकदम बेसिक फंडा है। और एक में और ऐड कर देता हूँ, आपके जो नए बंदे होते हैं ना उनको पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि एक्सपायर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखो आप कोई सा भी ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाय, फ्यूचर, उसमें कभी भी जब मार्केट चल रहा है ओपन है एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। एंट्री एग्जिट में कोई भी किसी टाइप का बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, और जैसे अगर आप लोग ऑप्शन बाई करते हो ना तो आपको लॉस कितना होता है? देखो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाई का ठीक उल्टा है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाई किए होते, 16 रुपये बाई किए होते तो आपका अधिकतम 16 पॉइंट का ये होता है इंटू जितने भी क्वांटिटी होती है। उसमें ऑप्शन बाई में क्या होता है? प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है लेकिन लॉस होता है फिक्स, जितना भी बाई होता है। वही अगर ऑप्शन सेलिंग बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में आपको जो होगा प्रॉफिट वो होगा फिक्स। क्यों? क्योंकि जितना का आप बेच रखे हो प्रीमियम वही आपका अधिकतम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है मार्केट भले या कितना भी कीमत चला जाए। लेकिन अगर वही बात लॉस की बात करोगे तो ये होता है अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड मतलब कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे। बस ये देखो, यही तो बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं जहाँ पर कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, लॉस प्रॉफिट फिक्स होता है, तो वहाँ पर लोग घबरा जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग से दूरी होने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन ये आधा सच है गाइस, पूरे मार्केट में अनलिमिटेड लॉस में भी कोई चीज़ नहीं होती है। ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा सेफ है। वो कैसे है वो मैं आगे आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर। तो इस कंडीशन में अभी मैं आपको दिखाया हूँ, देखो और एक कंडीशन और है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा लगता है।
देखो जैसे कि हमने एक नोट बेच रखा है 24,000 रुपये एक नोट में लग गया केवल निकट में। अगर कॉल या कुछ भी बेचोगे आप तो लगभग मान लो 1 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में लगता है पर लॉट की मैं बात करूँ। जितने ऑर्डर को करना है उतना लाख रुपये आपको कम से कम चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी इसको कितना सॉल्व करना है, कैसे इसको 20-25 में बेचना है, ये भी मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो ये बेसिकली ओवरव्यू के लिए ये ऑप्शन सेलिंग का है। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको स्क्वायर करा था क्योंकि ये मेरा केवल कोई ट्रेड नहीं था, मैं आपको केवल बताने के लिए आपके सामने किया हुआ, ठीक है। ये देखो मैंने बताया कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट फिक्स होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। बट फिर भी इतने ऑप्शन सेलिंग की डिमांड आखिर क्यों है, लोग क्यों इतना ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं। और लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो क्या है वो चीज़, आइए मैं आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट में क्या चीज़ है, मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। मार्केट जब ओपन होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, ठीक है। ये इसके लिए क्या है 100%, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। अब देखो 100% है लेकिन 3 कंडीशन होती है मार्केट कहाँ कहाँ पर जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो इस कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बताने ट्राई करता हूँ। सबसे पहला अप जाएगा मार्केट, मतलब जहाँ से खोला है वहाँ से ऊपर जा सकता है। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, वो डाउन जा सकता है, मार्केट खुलने के बाद नीचे गिर सकता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन होता है साइडवेज, मतलब जहां पर मार्केट खुला है वहीं पर ऊपर नीचे करके बंद हो गया। 3 कंडीशन होती है भाई, मार्केट खुलेगा तो ज्यादा ऊपर है तो नीचे तो कहीं जाएगा ना, ये भी फिक्स है ना। तो अगर 100% को हम डिवाइड करें, देखो यहाँ पे मार्केट कहने के कुछ जाएगा, मार्केट कुछ होगा, इसके अंदर 100% है तो इसके जो चांसेस है ना वो 33% के एप्रोक्स रहेगी, वो ऊपर जाएगा। 33% का चांस है कि मार्केट डाउन जाएगा और 33% का लगभग चांस है कि मार्केट साइड रहेगा, ठीक है। 100% में से 33 हो गया। अब देखो मेन गेम यहीं पर है, ठीक है। देखो अगर मार्केट ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो, अगर देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट में पहले चीजों को समझने का ट्राई करना बेसिक से, अगर आप कोई भी चीज 100 रुपये पर बाय कर रहे हो, वो अगर ऊपर जाएगा 100 से सुधर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपका गिर गया तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। देखो ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट कर लोगे, नीचे जाएगा तो भी आप प्रॉफिट कर लोगे, चाहे ऑप्शन बाइंग में, चाहे ऑप्शन फ्यूचर में, चाहे स्टॉक में, ठीक है। लेकिन एक साइडवेज नाम की जो चीज होती है मार्केट में, आप लोगों को वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करके खत्म हो गया। इस कंडीशन में बहुत ही कम लोग पैसा कमाते हैं, और इस कंडीशन में केवल और केवल ऑप्शन सेलर, जो भी लोग ऑप्शन को सेल करते हैं, जो भी लोग कॉल को बेचते हैं, वो लोग भी इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एज केवल ऑप्शन सेलर के लिए ही है, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है, अगर मान लो अब देखो ये आपके पास एक्स्ट्रा है, अगर मान लो कि आपने मार्केट में ट्रेड लिया ऊपर जाने का, ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं गया साइडवेज हो गया, अगर ऊपर जाएगा या साइडवेज होगा तो दोनों में आपको प्रॉफिट, ठीक है, दोनों का प्रॉफिट। तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट कितनी होगी 66% तो प्रॉफिट के चांस आपको वही है, लेकिन अगर आपको लॉस होगा भाई साहब, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर की हमेशा हाई होती है। अब वही अगर मान लो कि मार्केट में आप नीचे जाने का ट्रेड ले रहे हो, डाउन का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, मतलब आप कॉल बेच रहे हो, अब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी 66% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट करने की, और 33% है लॉस करने की। लॉस कब होगा, अगर आप नीचे जाने का बेट लगा रहे हो, नीचे जाने का अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो नुकसान होगा, तो ऊपर जाने का चांस कितने हैं 33%, ठीक है। तो अब ये साइड में प्रॉफिट होता कैसे, देखो ऑप्शन की एक खूबी होती है कि जो भी आप प्रीमियम बेच रहे हो, जो भी या तो कॉल या तो पुट, ठीक है, कुछ भी अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप मान लो कि 100 रुपये पर सेल कर रहे हो और अगले दिन मार्केट वहीं पर ओपन हो रहा है, तो वहीं पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो अगले दिन 100 वाला प्रीमियम 90 या 80 इस तरह से कम होता हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपायरी में कहीं कहीं वो जाकर के 0 हो जाता है, अगर वो आउट ऑफ द मनी हो रहा है तभी मैं बात कर रहा हूँ। तो साइड में मतलब ऑप्शन सेलिंग क्या है, टाइम देने से टाइम देना, वैसे 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 प्रीमियम उसका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो
ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आप कोई सा भी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे XYZ कोई सा भी ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सेलर से प्रॉफिट करने की, बिकॉज इसमें आपको साइड कंपनी में भी प्रॉफिट कर लोगे, एनडीके से भी प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। इसी के वजह से ऑप्शन सेलर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है, ऑप्शन सेलर की इतनी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन सेलिंग के टाइप्स, एडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, कि ऑप्शन सेलिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर आप सिंपल शब्दों में बात करोगे तो दो तरह के ऑप्शन सेलिंग होती है, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होगा इंट्राडे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो मैं मोस्टली इंट्राडे में ही ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। एंड सेकेंड जो होता है वो पोजिशनल। इंट्राडे मतलब आज ही ऑप्शन बेचा और मार्केट बंद होने से पहले हमने उसको एग्जिट कर दिया। ये बेसिकली होता है इंट्राडे, मतलब आज ही बेचा और साथ प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया, ठीक है। दूसरा होता है पोजीशन। पोजीशन में हम ओवरहेड इसको कैरी करते हैं। अब देखो, इंट्राडे में दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या होगा, इंट्राडे में दो तरह की चीजें होंगी। वो क्या होगा, इंट्राडे में होगा एक डायरेक्शनल, कौन सा होगा, एक होगा आपका डायरेक्शनल, एक क्या होगा, एक होगा आपका डायरेक्शनल। मतलब इसमें हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग कॉल बेचेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग पुट बेचेंगे, ठीक है। ये तो होगा डायरेक्शन से हम लोग मार्केट का अनुमान लगाने के हिसाब से काम करते हैं। सेकेंड होता है नॉन डायरेक्शनल। सेकेंड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, कि मतलब उसमें आप लोग मार्केट का डायरेक्शनल प्रेडिक्ट नहीं करते कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हाँ, इसमें आप क्या करोगे, कॉल और पुट दोनों को भेज दोगे। जो भी थोड़ा मोटा टिक्की का फायदा होगा, ठीक है, कैसे बेनिफिट होगा, तो उसको आपको घर लेकर जाओगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। ठीक उसी तरह पोजिशन में भी होता है, पोजिशन में भी होता है डायरेक्शनल, कि भाई अगर आप लोग पोजिशन लेके जाए, ठीक है, मार्केट 2-4 दिनों में कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर नहीं जा सकता है, उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्शनल काम करते हैं। और एक होता है नॉन डायरेक्शनल, मतलब मार्केट ऊपर देखते हैं उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन उसमें तो प्रीमियम तो ठीक ही होगा, जो टाइम के वैल्यू से मार्केट कम होगा प्रीमियम, उससे आप लोग को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप की ऑप्शन सेलिंग होती है। अगर आप बात करोगे हमारी, मैं कौन सा करता हूँ, मैं इसमें से सबसे पहला नंबर वाला करता हूँ इंट्रा, और वो भी डायरेक्शनल। इंट्रा डायरेक्शनल में क्या बेनिफिट है कि आप एक ही दिन में अपना मार्केट में व्यू बना रहे हो, तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर लोगे। लेकिन देखो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, मतलब आप अगर आंख बंद करके अगर ऑप्शन सेलिंग कर दोगे, जैसे आप आंख बंद कर दोगे तो 66% चांसेस रहते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। क्यों, अगर मान लो कि अगर आपने मार्केट खोला, ठीक है, और आपने काम कर लिया अपसाइड, मार्केट आपको लग रहा है कि अपसाइड, या फिर आप बोल रहे हो कि आपने पुट सेल कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर सड़ जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। लॉस के चांसेस कितने हैं, अगर मार्केट आपका सेलिंग पॉइंट से नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होगा। तो बेनिफिट 33% चांसेस होते हैं लॉस के, और 66% हमेशा आपको मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप आपको ऑप्शन सेलिंग कर दो ऐसे ही, लेकिन जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों होती है। क्यों, बस इसी को पा करके कि बाई साइड की प्रोबेबिलिटी हाई होती है हमेशा, और डीके से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा एज रहेगा आपको मार्केट में हमेशा पास होने के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन सेलर्स। अब देखो, अगर बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आखिर है ऑप्शन सेलर के लिए, अब देखो इसका आंसर ना आपका ऑप्शन सेलेक्ट करने के तरीके पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ,